Hello student, class 5th. Let's we continue our chapter 3, page number 30. Story of stomach with a window. In the poem you read about a soldier called Martin. हम एक सोल्जर जो कि जिनका नाम मार्टिन है उनकी स्टोरी सुनेंगे। उनकी जो स्टमक में एक विंडो था, मतलब एक होल था, उसको उन्होंने बताया कि एक विंडो, हम स्टोरी सुनते हैं स्टमक में विंडो, है ना। ये 1822 की बात है। ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड एंड वेरी हेल्दी। वो 18 ईयर ओल्ड था और बहुत हेल्दी व्यक्ति था। When she was shoot he got seriously hurt. वो जब शूटिंग हो रही थी, मतलब गोलियां चल रही थी, तो उसको सीरियसली बहुत हर्ट हुआ, इंजर्ड हुआ वो। एट दैट टाइम उस टाइम जो डॉक्टर बीमॉन्ट was called to treat him. डॉक्टर बीमॉन्ट cleaned the wound and put the dressing. उनको जो हर्ट हुआ इसलिए उनको डॉक्टर बॉमेंट थे, उनको बुलाया और वो आए। उन्होंने जो उनकी जो चोट थी उसको क्लीन किया और ड्रेसिंग की। ओके। आफ्टर 1.5 years, 1.5 साल के बाद में द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वाउंड एंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। उसकी जो चोट थी वो हील्ड हो गई, पूरी तरह से रिपेयर हो गई, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर। ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक। उसके स्टमक में एक बड़ा सा होल रह गया। द होल वाज कवर्ड विथ अ लूज फ्लिप ऑफ स्किन। उसके जो ये था, होल था, ये इस तरह का विंडो था, उस पर एक फ्लिप चढ़ाई गई थी स्किन की, ताकि ये कवर्ड रहे, इसमें अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके। सो द होल वाज कवर्ड विथ अ लूज फ्लिप ऑफ स्किन लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल। प्रेस द स्किन एंड यू पुट कीप इनटू मार्टिन्स स्टमक। यू पीक, आप पीक मीन्स झाँकना, आप उस स्किन को हटाकर उसके अंदर आप झाँक सकते हो। इस तरह का एक होल हो गया था। नॉट ओनली देट, यही नहीं, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन दी होल। इस होल में से उसकी ट्यूब में वो खाना भी डाल सकते थे, ऐसा होल था। डॉक्टर बॉमेंट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर। उनको एक खजाना मिल गया, क्योंकि डॉक्टर्स क्या चाहते, एक्सपेरिमेंट ही चाहते थे, तो उससे एक्सपेरिमेंट के लिए खजाना मिल गया। कैन यू गेज हाउ मच टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन हिज स्टमक। अब वो क्या करते थे कि उसके जो स्टमक था उस पर कई एक्सपेरिमेंट करते थे। 9 years ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रो अप एंड गॉट मैरिड। अब 9 साल के बाद में जो मार्टिन था वो बड़ा हो गया और उस शादी हो गई उसकी। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्ट। लेकिन जो मार्टिन था, जो साइंटिस्ट था, वो नहीं जानता था कि फूड डाइजेस्ट किस तरह होता है। हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव जूस, लिक्विड मतलब अंदर जो एक डाइजेस्टिव जूस होता है उसकी हेल्प से अंदर जो आपका खाना है वो डाइजेस्ट होता है। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट, जो कि फूड को गीला करके और सॉफ्ट बना देता है और फिर वो डाइजेस्ट ईजीली हो जाता है। और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन। डॉक्टर बॉमेंट टुक सम लिक्विड जूस आउट ऑफ द स्टमक। उसके जो ये होल था, इस होल में से उसने क्या करा, जो डाइजेस्टिव जूस था वो निकाला। डज इट हाँ, he wanted to see what would happen to food item kept in the glass filled with the would it get digest on its own. For this he did an experiment with the help of tube. He took out some digestive juice from the stomach at 8:30 a.m. to put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 millimeters of the juice. अब उसने क्या किया
कि साइंटिस्ट ने, जो डॉक्टर था वो, उसने क्या किया कि उसके पेट में से वो जो होल था उस होल से डाइजेस्टिव जूस निकाला और उसको अलग अलग पॉट में रख दिया और फिर उसको देखा। उसमें जो 10 मिलीमीटर जूस था उसमें कुछ छोटे छोटे पीसेस डाले, किसके? बॉइल्ड फिश के। ठीक है। ही केप्ट द ग्लास एट सम टेम्परेचर एज दैट ऑफ आवर स्टमक। जो हमारा स्टमक का, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर रहता है उस टेम्परेचर पे उसको रखा। हमारा जो टेम्परेचर रहता है अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इस टेम्परेचर पे 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे उन्होंने इसको रखा और देखा कि किस तरह ये फूड डाइजेस्ट होता है। वेन ही चेकड एट 2 PM, 8:30 बजे उन्होंने रखा और 2 बजे उन्होंने देखा। ही फाउंड दैट द पीसेस ऑफ फिश हैज़ डिजॉल्व। जो फिश के पीसेस थे वो सारे क्या हो गए? घुल गए उसके अंदर। डॉक्टर बॉमेंट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स। अब उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट था वो अलग अलग फूड आइटम्स पे जो कि ट्राई किया। ही गेव मार्टिन, और उन्होंने मार्टिन, ही गेव सम फूड सॉरी he gave Martin the same food at the same time and then compared how long it took for food to be digested in the glass. And in Martin's stomach he recorded his observation in the table. अब उसने क्या किया कि कुछ फूड था वो मार्टिन को दिया, मार्टिन ने उसको खाया और उसी के कंपेयर में उन्होंने क्या किया कि जो ग्लासेस थे उनके अंदर उसने रखा और ऑब्जर्व किया। तो ये एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई उन्होंने कि जो अनबॉइल्ड मिल्क है, ठीक है, मतलब अनबॉइल्ड मतलब बिना उबला हुआ कच्चा दूध, तो वो हमारे स्टमक में, पेट में 2 घंटे में पक जाता है, 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, 2 घंटे 15 मिनट में। और ग्लास में कितने में हुआ? 4 और 45 मिनट्स। ये दोनों का अलग अलग देखा। एक तो मार्टिन को उसने दिया ये सारी चीज़ें, उसके पेट के अंदर का जो डाइजेशन था वो, और ये बाहर जो एक्सपेरिमेंट किया ग्लास में लिया वो। और बॉइल्ड मिल्क कितने? 2 आवर्स में, और ग्लास में उन्होंने जब किया तो 15 मिनट्स। ओके। फुल बॉइल्ड एग कितना? 3 और 30 मिनट, और ग्लास में किया तो 8 आवर्स। हाफ बॉइल्ड एग 3 आवर्स, ग्लास में किया तो 6 आवर्स 30 मिनट्स, मीन्स डबल टाइम लगा। रॉ एग बीटन 2 आवर्स एंड 2 आवर्स 15 मिनट्स। रॉ एग 1 आवर 30 मिनट और ये 4 आवर्स। ओके। सो व्हाट डज आवर स्टमक डू? डॉक्टर बॉमेंट डिड मेनी एक्सपेरिमेंट एंड found out many secrets about digestion. He found that food digests faster in the stomach than outside. Did you notice this in the table? आपने इस टेबल में ये नोटिस किया होगा कि स्टमक में जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है कंपेयर देन आउटसाइड। अगर आप उसको आउटसाइड रखेंगे तो उससे आधे टाइम पहले ही वो डाइजेस्ट हो जाएगा। Isn't it? Our stomach, क्या लिखा हुआ है? Our stomach on to food. Our stomach क्या है इसको पढ़ लेना। To food to digest it. The doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was said. He also found that the juice in our stomach is acidic. Have you heard of anyone talking about acidity, especially when that person has not eaten well or food is not digested properly? But Bauman's experiments become famous across the world. After this, many scientists did many such experiments. What did you say? No, they did not shoot people in the stomach. Nor did they wait for a patient with a hole in the stomach. They use other scientific ways to look inside our bodies. Did you like the story of Martin's? Should we say
द स्टोरी ऑफ आवर ऑन स्टमक। ये बता रहा है कि ये मार्टिन की स्टोरी नहीं है, हमारी सबकी स्टोरी है। जब उसको चोट लगी थी पेट में, शूट किया था, तो उसका क्या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो थोड़ा बिगड़ गया था। उससे क्या, उसके आपने एसिडिटी का नाम सुना, तो उसके जो स्टमक में एसिड ज़्यादा बनने लग गया, तो एसिडिटी ज़्यादा होती है। इसलिए कहते हैं कि स्टमक में अगर कोई चोट लग जाती है या शूट किसी ने शूट कर दिया होता है, तो वो बहुत डेंजरस होता है ना। तो आपको ये स्टोरी जो मैंने सुनाई है वो आपके सबके स्टमक की स्टोरी है, isn't it? थिंक एंड डिस्कस, इमेजिन इफ़ यू, ये क्वेश्चन आंसर से। हाँ, गुड फूड, गुड हेल्थ। डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट्स, रश्मि एंड कैलाश। अच्छे फूड से क्या होता है, अच्छी हेल्थ बनती है। अपर्णा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम, रीड व्हाट द डॉक्टर्स फाउंड। ये रश्मि है और ये कैलाश है। ये 5 years old है, ये 7 year old है। तो इनकी जो फूड हैबिट्स है वो बताई गई है। शी लुक्स अबाउट 3 years। ये 5 साल की, बट 3 साल जैसी लगती है। इसकी जो आर्म्स वगैरह है बहुत थीन है, लेग्स हैं। इसकी जो बेली है, स्टमक है, बेली मीन्स स्टमक लाइक अ बलून, जो कि पेट फूल जाता है ना, तो उसको बेली कहते हैं, है ना। शी ऑफन फॉल सिक, ये क्या है कि बहुत पतली है और ये अधिकतर बीमार हो जाती है। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड, कांट गो टू स्कूल रेगुलरली, वो डेली स्कूल भी नहीं जाती है और वो जल्दी थक जाती है। शी डज नॉट हैव स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, और उसको बहुत टाइम तक खेलने की उसमें ताकत भी नहीं है इतनी कि वो खेल सके। शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिटल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे। अगर वो लकी होगी कि वो अगर एक थोड़े से राइस और 1 रोटी भी पूरे दिन में खा ले, मतलब वो 1 रोटी और चावल भी नहीं खाती है पूरे दिन में। अब बारी आती है कैलाश की। वो 7 year old है और वो क्या करता है, अपनी एज से कुछ ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसकी वो कैसा है, फ्लबी है ना, मतलब थोड़ा गोलू मोलू टाइप का। ही हैज़ पैन इन हिज लेग्स, उसको हमेशा उसके पैर लेग्स में पैन होता है, क्योंकि उसके जो लेग्स हैं उसमें फैट बहुत ज़्यादा है। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, वो बहुत एक्टिव भी नहीं है। ही गोज़ टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड्स मेनी आवर्स वॉचिंग टीवी, और बहुत सारे घंटे वो किस में बिताता है, टीवी देखने में, और स्कूल बस से स्कूल जाता है। फूड हैबिट्स क्या है उसकी, ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुकड फूड लाइक दाल, राइस, वेजिटेबल्स एंड रोटी। उसको घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे दाल, राइस, वेजिटेबल, रोटी। वो क्या खाता है, बस चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये जो मार्केट के रहते हैं ना पैक्ड फूड, बस वही खाता है। तो उससे क्या होता है, सारे अनहेल्दी फूड से ही है। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर से, ओके। अब प्रॉपर फूड क्या होता है, एवरी चाइल्ड्स राइट। प्रॉपर फूड क्या होता है, प्रॉपर फूड बैलेंस डाइट लेना, है ना। अब क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। यू हैव रीड अबाउट 2 children, आपने 2 चिल्ड्रन के बारे में पढ़ा। 1 is कैलाश एंड अदर इज, हु इज अदर, रश्मि। The other one is Rashmi, who does not even get 1 proper meal a day. About half the children in our country are like Rashmi. बहुत सारे लोग जो हैं, बच्चों में आधे लोग बच्चे ऐसे हैं जो कि रश्मि जैसे हैं। they do not get enough food that they नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। वो उनको प्रॉपर खाना चाहिए उनको बड़े होने के लिए, ग्रो अप होने के लिए, लेकिन वो नहीं होते हैं। दिस चिल्ड्रन आर वीक, इस तरह के बच्चे कैसे हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। एंड सिकली, मतलब अधिकतर बीमार होते हैं और पुअर हेल्थ होती है उनकी। बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड। ये हमारा राइट है कि हर बच्चों का ये राइट है कि हर बच्चे को प्रॉपर फूड मिले। अब एक हम स्टोरी पढ़ेंगे गोमती की। गोमती इज़ 30 years old। गोमती क्या है, एक 30 year old लेडी है। गोमती वर्क इन फील्ड
ऑफ अ राइस फार्मर, एक फील्ड में काम करती है, खेत में, जो कि राइस का फॉर्म किसान चावल उगाता है। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटिल, इतना हार्ड वर्क करती है लेकिन उसको बहुत कम पैसा मिलता है। सो लिटिल दैट शी कांट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली, वो अपनी फैमिली को प्रॉपर खाना भी नहीं दे पाती है। सम मंथ्स शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल, देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, कई महीनों तक उन्हें दाल राइस वगैरह नहीं मिल पाते हैं, इसलिए वो क्या खाते हैं, पेड़ों की पत्तियाँ, रूट्स, जंगलों से ये खाते हैं। गोमती का जो चिल्ड्रन आर वीक विथ हंगर, और उसके जो गोमती के बच्चे हैं भूखे रहते हैं, है ना, उनको भूख से वीक हो चुके हैं। एंड ऑलवेज सिक, और वो हमेशा बीमार रहते हैं। फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर, और कुछ साल पहले ही उसके जो हस्बैंड हैं वो भूख से मर गए थे। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालंदी डिस्ट्रिक्ट, rice is even sent to other state from here. Many times the rice that keeps lying in the godown gets spoiled. In the same Kalindi there are many poor people like Gomti. Why do people die of hunger in such a place? तो इस तरीके इसकी स्टोरी थी। आजकल क्यों लोग उस टाइम क्यों लोग भूख से मरे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि ओके, तो ये आपकी स्टोरी है, इसको इनफ बहुत है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो मैंने सारे सेंड किए उससे चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। ओके, बाय।